या सागर जी महाराज की, पूज्य समय सागर जी, निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, अतिशयकारी पारसनाथ भगवान की। चलते हैं आज पुनः उन महान साधक पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज के चरणों में बैठकर आत्म कल्याण की कुछ बातें सुनकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन करने से आज हमारे गुनानगर में कर्रापुर क्षेत्र से धर्मनगरी कर्रापुर, जहाँ गुरुदेव के चरण बहुत दिन तक थमे रहे, हमको तो गुना वालों को कर्रापुर से ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ऐसे वहाँ की हमारी महिलाएं, बहनें, भाई पधारे हैं, कृपया पधारें, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारी प्रतिभा मंडल की बहन कृपया पहुँचें, वह भी दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। और साथ में आज हरीश जी दूधई वालों के परिवारजन कृपया हों तो कृपया वह भी पधारें, पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती संगीता जी, देवेंद्र कुमार जी सिंघई जी कृपया आएँ और शीघ्रता से दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कर्रापुर वाले भानुभाव शीघ्रता से आ जाएं। एक एक मिनट बहुत बेशकीमती है, अपनी गाड़ी आज 5-10 मिनट विलंब से चल रही है, शीघ्रता करें। चलते हैं शीघ्रता से। इसी क्रम में किसी की भावना बन रही हो, भैया सुदीप जी संतोष ट्रेडिंग वाले कृपया पधारें, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें और दीप प्रज्वलन करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। जोरदार तालियां बजाइए। समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाला परिवार संतोष ट्रेडिंग वाले, श्रीफल दें उनको। और भी किसी की भावना बन रही हो आज के परम पावन दिवस पर, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन और एक नहीं दो मिति हैं, चतुर्थी और पंचमी, दो तिथि एक दिन में हैं। यदि आप में से किसी की भावना हो कि आज 2 मिति में एक महाराज जी को शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हो तो शीघ्रता से आइएगा और पूज्य महाराज श्री के हाथों में उनके हाथों में साथ दान करके महान सौभाग्य और पुण्य लाभ अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कर्रापुर वाली हमारी बहनें शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे सुदीप भैया शास्त्र दान कर रहे हैं। और भी किसी की भावना बन रही हो शीघ्रता से आएं और आकर के अवसर का लाभ प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारज। कर्रापुर वाले भैया शीघ्रता से आएं, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने लगभग 1-1.5 महीने तक गुरुवर के चरणों का प्रसाद ग्रहण करके और बहुत सारे ज्ञान के उपक्रम आपने किए हैं। अनेक लोगों ने प्रतिमाएं ली हैं, अनेक लोगों ने धर्म के प्रति रुचि जागृत की है। ऐसे कर्रापुर के सभी महानुभावों के सम्मान में तालियां बजाते हैं। सुरेश भाई साहब, हमारे संजय भैया जी, उनको पट्टिका पहनाकर, माला पहना करके सम्मानित करें। 2 बहन आ जाएं, संगीता जी आप भी आ जाएं, हमारी बहनों को माला पहनाकर, पट्टिका पहना करके सम्मानित करें, क्योंकि अतिथि देवो भवा, अतिथि हमारे नगर के देवता के समान हुआ करते हैं। आएँ, उनको पट्टिका पहनाएं, माला पहना करके सम्मानित करें। और हमारे कैमरा वाले गौतम भैया सबको कैद कर लीजिएगा, ताकि पूरे देश में ये मैसेज जाए कि गुना में भी कर्रापुर वाले लोग आए थे, उन्होंने भावनाएं भाई थी। चलते हैं पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं श्रावकाचार्य के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत प्यारा ग्रंथ है ये, जिसमें अहिंसा का सूक्ष्मतम विवेचन है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ। शुरू में 10-15 गाथाएँ थोड़ा सा निश्चय और व्यवहार को लेकर के हैं। आप चिंता नहीं करना, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा दिया जाएगा। इसके बाद में बहुत सरल विषय आने वाला है। सोच करके बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना कि ये तो बहुत कठिन विषय चलने लगा है, अब हमारे वश का नहीं है, ऐसा ना सोचें। बहुत सरल है और वो भी 1-2 दिन में ही आपको पूरा समझा करके हम आगे चलेंगे। इसलिए
बहुत जल्दी घबराना नहीं कि ये विषय तो बहुत कठिन आ गया और हमारे बस का नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत आवश्यक विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा सा 10-15 ही गाथों में है, उसको जल्दी से ही हम समझा करके संक्षेप में आगे चलेंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इसमें कितने शब्द हैं? पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय। पुरुष माने आत्मा भी होता है, पुरुष का अर्थ पुरुष लिंग भी होता है, पुरुष का अर्थ आत्मा भी होता है। तो आत्मा के अर्थ माने प्रयोजन की, जिससे सिद्धि होती है, उसको बताने वाला उपाय इसमें दर्शाया गया है। इसलिए इस ग्रंथराज का नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, मुझे याद है, मुझे मालूम है कि आप शुरू में सुनेंगे, पहली बार सुनेंगे, इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। संक्षेप में इन 10-15 गाथाओं का अर्थ बता करके हम आगे चलेंगे। तो यहाँ आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने सबसे पहले ग्रंथराज में मंगलाचरण करते हुए केवल ज्ञान ज्योति का प्रणाम किया है, जिस केवल ज्ञान में 3 लोग 3 काल के पदार्थ एक समय में एक साथ दिखते हैं। इसके बाद में अनेकांत जो धर्म है, जैनागम की रीढ़ है, 363 मत जो मिथ्या मत है, एकांतवाद हैं, उन सब का निराकरण करने वाला है समीचीन जो धर्म है, उसको नमस्कार किया गया है। अनेकांत ही वास्तव में धर्म है। कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो वो ये समझते हैं कि यहाँ वहाँ के बहुत सारे अंग मिला दिए, जोड़ दिए और वो अनेकांत बन गया। नहीं, प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, उसको समझाने वाला जैनगम ही है। अन्य धर्मों में ऐसी विशेषता नहीं है, उसे समझनी चाहिए अपन सभी को। आचार्य अमृतचंद महाराज जी प्रारंभ में ये संकल्प करते हैं कि तीनों लोकों का नेत्र स्वरूप, तीनों लोकों के जीवों को, पदार्थों को दर्शाने वाला आँखों के समान जो आगम है, वस्तुतः केवल ज्ञानी ही केवल ज्ञान के माध्यम से देखते जानते हैं। बाकी हम सब छद्मस्त, हम सब अज्ञानी प्राणी 12वें गुणस्थान तक के जो जीव हैं वे छद्मस्त माने जाते हैं, अज्ञानी माने जाते हैं। वो सभी तो इस शास्त्र रूपी आँख से देख कर के चलते हैं। यदि शास्त्र ना हो तो हम सब लोगों को तो पता ही न चले कि तीनों लोकों में कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्या हो चुका है, क्या हो रहा पूरे लोक में, भविष्य में क्या होने वाला है, हम सभी शास्त्र के माध्यम से ही जानते हैं। इसलिए आचार्य अमृतचंद महाराज जी कहते हैं, हमने पूरे शास्त्रों को बहुत प्रयत्न के साथ अध्ययन करके और उसमें से ये सारभूत श्रावकाचार, इसमें श्रावकाचार ही नहीं है, मुनियों के आचरण का भी वर्णन है। तो आत्मा की प्रयोजन की सिद्धि जैसे होने वाली है, उसको हमने निकाल करके संक्षेप में ग्रंथ बनाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद में चौथी कारिका में वो कहते हैं, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनीय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञ प्रवर्तन्ते जगति तीर्थम। वस्तुतः आप लोगों को पहली बार सुन रहे होंगे तो कठिन लगेगा, लेकिन वास्तव में सम्यक दर्शन इसके बिना होता नहीं है। जब तक कि हम निश्चय और व्यवहार नए को नहीं समझ लेते हैं, तब तक हमें सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती नहीं है। जैसे अपनी 2 आँखें हैं ना, अपन वस्तु स्वरूप को कब देख पाते हैं? जब दोनों आँखें ठीक ठीक हों। यदि बराबर देखती हैं तो ही हम लोग वस्तु स्वरूप को देख सकते हैं, और यदि हमारी आँखें दोनों ठीक नहीं हैं, बराबर नहीं देखती हैं, तो हम पदार्थ को ठीक से नहीं देख सकते हैं। ठीक जैसे आँखों की मुख्यता है पदार्थों को देखने के लिए शरीर में, वैसे ही ये 2 नेत्र हैं, ये 2 नय हैं, जिनके माध्यम से जैनागम को समझा जाता है।
यदि किसी को नयों का ज्ञान नहीं है तो वास्तव में वो जैन शास्त्र उसने सैकड़ों भी क्यों न पढ़े हों, वो वस्तु स्वरूप को ठीक से नहीं जान सकता है और ना ही वो विवेचन कर सकता है। जैसे दो पैर होते हैं, हम लोग दोनों पैरों के माध्यम से ही चलते हैं। भले ही एक पैर ऊपर रहता है, एक ज़मीन में टिका रहता है, लेकिन मुख्यतः दोनों पैरों की रहती है, महत्व दोनों पैरों का रहता है। आपने देखा होगा जिनका पैर खराब होता है वो लोग बाकर लेकर चलते हैं और ठीक से नहीं चल पाते हैं। ठीक यदि दोनों पैर हम लोग के ठीक हैं तभी हम अपनी मंजिल को पाते हैं, तभी हम रास्ता तय कर पाते हैं। यदि एक भी पैर खराब है, चाहे वो दायां खराब हो चाहे बायां खराब हो, आप समझ सकते हैं कि मंजिल को पाने में दोनों पैरों की कितनी महिमा है, कितनी महत्ता है, कितना आवश्यक है। कोई कहे कि नहीं नहीं हम तो दाएं पैर से ही चलते, बायां पैर तो खास काम नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। दोनों पैर ही हमको मंजिल प्राप्त कराते हैं। ठीक जैसे मंजिल प्राप्त कराने में दोनों पैरों की भूमिका है, वैसे ही हमको जैनागम का रहस्य प्राप्त कराने में दोनों नए बहुत महत्वपूर्ण हैं। शरीर में दो पैर हैं तो मंजिल पाते हैं, शरीर में दो हाथ हैं तो हम ठीक से काम कर पाते हैं, शरीर में दो कान हैं तो हम ठीक से बराबर सुन पाते हैं, शरीर में दो आँखें हैं तो हम ठीक से पदार्थ को देख पाते हैं, शरीर में दो हाथ हैं तो हम ठीक से काम कर पाते हैं। यदि एक कोई भी हाथ खराब हो जाए तो हम काम करने में अक्षम हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। दोनों हाथों की महिमा, दोनों हाथों की महत्ता, बताइए किस हाथ की महिमा ज़्यादा है? बोलो, कोई बताएगा कौन सा हाथ ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बोलते हैं ना कई बार हम तो दाहिने हाथ से लिखते हैं, हमारा बायां हाथ काम नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में यदि बायां हाथ ना होवे तो हम लोग अपने मलमूत्र को साफ नहीं कर पाते हैं, है ना। यदि बायां हाथ मना कर दे कि हम मलमूत्र साफ नहीं करेंगे तो आप लेट बात से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जैन आगम को समझने के लिए, जैन धर्म के मर्म को समझने के लिए ये दोनों नए समझना बहुत आवश्यक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रायः करके जैन समाज में उदासीनता रहती है स्वाध्याय के प्रति, और स्वाध्याय मान लो करते भी हैं तो कथा कहानियाँ अकेली प्रथमान योग को पढ़ते हैं। कुछ लोग का इंटरेस्ट केवल करणान योग में होता है कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल आचरण शास्त्र पढ़ते हैं। अलग अलग रुचि वाले लोग होते हैं, लेकिन वस्तुतः जब जैसे ये महल है इसका मुख्य रूप से 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ ना हो तो ये बिल्डिंग टिक नहीं सकती है। बैलगाड़ी में, 4 व्हीलर में यदि एक भी पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी चल सकती क्या? नहीं चल सकती है। बहुत महत्व है चारों पहिया का। ठीक उसी प्रकार से द्वादशांग जो जिनवाणी है वो 4 अनुयोगों में विभाजित है। चारों का अपने अपने स्थान पर महत्व है। वैसे एक बार एक माँ और बेटा चल रहे थे। बेटा यहाँ देख रहा था, ठोकर लगी, गिर गया, रोने लगा। अब माँ उसे कितनी तरह से समझाती है, बेटा देखो तुम्हारा बड़ा भैया भी तो गिर गया था ना, वो तो नहीं रोया था, हाँ चुप हो जाओ। ये कौन सा अनुयोग है बताओ? जिसमें अपने प्राचीन लोगों को स्मरण किया जाता है, बड़ों को याद किया जाता है, वो है प्रथमान योग। ये जो दृष्टांत देकर समझाया कि तुम्हारा बड़ा भैया भी गिर गया था, वो तो नहीं रोया था ना, ये प्रथमान योग है। दूसरा है अब जब नहीं चुप होता है बेटा, रोता है, तो माँ समझाती है देखो तुम्हारे पाप का उदय है, इसलिए तुम गिर गए ना, तुमने पहले पाप बांधा था ना, अब पाप नहीं बांधना, पाप के उधर से गिर जाते हैं ना। तो ये इस तरह से जो दृष्टांत देकर समझाया जाता है वो करणान योग है। और कहते फिर भी नहीं चुप होता है तो माँ समझाती है
अरे घोड़ा कूदा है, तुझको थोड़ी लगा है। ये क्या है? द्रव्यानी योग है। द्रव्य की ओर दृष्टि दी जाती है, आत्मा की ओर ध्यान दिलाया जाता है, तो उसको समझाया जाता है कि ये घोड़ा कूदा है, मतलब ये द्रव्यानी योग है। और फिर भी नहीं मानता है, रोता है बच्चा, तो समझाते देखो तुम देखकर नहीं चल रहे थे ना, तुम्हारी गलती है इसलिए तुम गिर गए, अब आगे ध्यान रखना। ये चरणानी योग है। जहाँ पर आचरण के माध्यम से समझाया जाता है वो चरणानी योग कहलाता है। तो जैसे माँ ने बच्चे को समझाने के लिए चारों अनुयोगों का सहारा लिया, भले वो ये बोलती नहीं है कि हम ये चरणानी योग से समझा रहे, ये द्रव्यानी योग से समझा रहे, कर्णानी योग से समझा रहे, प्रथमानी योग से समझा रहे, लेकिन वो जो दृष्टांत देती है, जिस जो समझाने के उसके वो तरीके हैं, उसमें चारों अनुयोग गर्वित हो जाते हैं। ठीक यहाँ पर इसी प्रकार से ये चरणानी योग का ग्रंथ है। पहलो आचारांग बखानो, आप लोग द्वादशांग में पहला कौन सा अंग पढ़ते हैं? आचारांग पढ़ते हैं। वस्तुतः देखा जाए, यदि कोई महापुरुष है, कोई भी व्यक्ति आता है, उससे हम मिलते हैं तो क्या करते हैं बताओ? उसका सिर छूते हैं, उसके हाथ छूते हैं, क्या छूते? पेट छूते, पैर छूते हैं। क्यों पैर छूते हैं? क्योंकि आसन प्रधान है, चरणान योग प्रधान है, महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी के भी चरण छुए जाते हैं। तो वास्तव में हम लोग यदि श्रावक हैं और श्रावकाचार को नहीं समझते हैं, श्रावक हैं पर हम जीवन में श्रावकाचार को नहीं अपनाते हैं, तो हम केवल नाम के श्रावक रह जाते हैं। वस्तुतः श्रावक जो शब्द है उसमें 3 शब्द मिलकर के बना है। श्रा यानी श्रद्धावान जो होता है, वा यानी विवेकवान जो होता है, और का माने क्रियावान जो होता है, उसे श्रावक कहते हैं। किसे कहते हैं श्रावक? श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, तो उसे श्रावक कहते हैं। तो आप इस श्रावकाचार को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपकी श्रद्धा भी समीचीन होगी, आपके अंदर विवेक भी जागृत होगा और आपकी क्रिया भी समीचीन होगी। प्राय करके लोग सामान्य से कह देते हैं आचरण के लिए, अरे ये तो क्रियाकांडी है। वस्तुतः देखा जाए, क्रियाकांड कौन सा नहीं है? अभिषेक दर्शन करना क्रियाकांड है, अभिषेक करना क्रियाकांड है, पूजन करना क्रियाकांड है, स्वाध्याय करना क्रियाकांड है, स्वाध्याय सुनना क्रियाकांड है, शास्त्र छपवाना क्रियाकांड है, पाठशाला लगाना क्रियाकांड है। कौन सी क्रिया है जो क्रियाकांड नहीं है? बताइए। कोई भी श्रावक क्रियाकांड से ऊपर उठ ही नहीं सकता है। वो तो साधु होते हैं, मान लो क्रियाकांड से उठ जाए, ध्यान में लीन हो जाए, लेकिन देखा जाए ये जो मुद्रा है वो भी क्रियाकांड है। बाह्य की जो मुद्रा है, ध्यान की मुद्रा है, देखा जाए जो ध्यान की अवस्था है वो भी क्रियाकांड है। इसके बाद ही अंतर में जाते हैं, जब हम द्रव्यानुयोग को पकड़ते, आत्मा को पकड़ते हैं, तो बिना क्रियाकांड के तो कुछ उपलब्ध होता ही नहीं है। वैसे देखा जाए, क्रियाकांड जो शब्द है वो कृति छेदने धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कर्माणि या कर्तति सा क्रिया, जिसके माध्यम से कर्मों का कर्तन होता है, जिसके माध्यम से कर्मों की नजरा होती है, जिसके माध्यम से कर्मों का क्षय होता है, उसको क्रियाकांड कहते हैं, कृति कर्म कहते हैं। वो चारणानी योग है। तो उससे कोई ऊपर उठ नहीं सकता। उससे ऊपर उठेंगे तो साधु बनेंगे। हम साधु को भी 28 मूल गुण बताए गए हैं, वो सभी भी क्रियाकांडी हैं, वे सब कृति कर्म ही है। हम साधु जब ध्यान में शुद्धोपयोग में लीन हों, तब हम उस क्रिया से ऊपर उठ सकते हैं। इसके पहले तो कोई क्रियाकांड से ऊपर उठ ही नहीं सकता। और इसका वर्णन, मान लो श्रावक है तो देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 आवश्यक भी क्रियाकांड है, 6 कर्म हैं। और समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ये मुनि महाराज की 6 6 आवश्यक हैं, कृति कर्म है। इनको यदि हम क्रियाकांड कह करके हे दृष्टि से देखते हैं,
कहना चाहिए, जैसे हे समझते हैं, निंदा करते हैं या कहते हैं क्रियाकांड से उठना, ऊपर उठना चाहिए, क्रियाकांड तो अनादिकाल से किया है, तो ये हमारी धारणा और मान्यता ठीक नहीं है। क्योंकि वस्तुतः हम लोगों समीचीन क्रिया आज तक अपनाई ही नहीं है। सच्चा जो कृति कर्म है, यदि उसे अनादिकाल से अपनाया होता तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती प्रति समय क्रियाकांड से, कृति कर्म से, षड आवश्यक का पालन करने से। इसलिए सामान्य चीज़ नहीं है। वस्तुतः देखा जाए, यदि जो क्रियाएं हैं, जो आवश्यक हैं, जो मूल गुण हैं, वे प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा कराते और उनके माध्यम से ही हम आगे चल कर के प्रवृत्ति से ही निवृत्ति की ओर जाते हैं, प्रवृत्ति पूर्वक ही निवृत्ति में जाते हैं। इसके पहले तो कोई निवृत्ति में जा ही नहीं सकता है। कोई भी सामायिक भी करेगा, आत्मा परमात्मा का ध्यान भी करेगा, तो ऊपर से तो वो कृति कर्म से रहित हो ही नहीं सकता, क्रियाकांड से रहित तो हो ही नहीं सकता। कौन व्यक्ति है जो क्रियाकांड से रहित हो? शुद्धोपयोग में लीन मनराज की जो बाह की प्रवृत्ति है ध्यान की, ये भी क्रियाकांड है। ये जो ध्यान की मुद्रा है, ये भी क्रियाकांड है। इसलिए इसको हे सर्वथा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कृति कर्म असंख्यात गुणी पाप की निद्रा के कारण हैं। तो इसमें हमारी रुचि होनी चाहिए। हमको इसे महत्वपूर्ण समझना चाहिए कि हम, ये हमारा आवश्यक है, ये हमारे कर्तव्य हैं। चाहे वो 12 व्रत हों, चाहे 11 प्रतिमा हों, चाहे अष्टमूल गुण हो, इसके बिना तो सम्यक दर्शन की भूमिका तक नहीं बनती है। सम्यक दर्शन की भूमिका तब बनती है जब कोई अष्टमूल गुण को धारण करता है। 5 उदंबर, 3 मध्य मकार मधु, ये जो 3 मकार कहलाते हैं, तो इनका त्याग किए बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होता। इसलिए इसे कठिन ना समझें। बस 10-15 गाथा में मैं संक्षेप से बता करके आगे चलूँगा, आप चिंता नहीं करें। यदि समझने की इच्छा हो तो शंका कर सकते हैं, नहीं समझने की इच्छा है तो महत्वपूर्ण विषय, इसके बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, इसके बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान होता नहीं, इसके बिना चारित्र सम्यक चारित्र संज्ञा को प्राप्त होता नहीं है। इसलिए कठिन ना समझे, बहुत सरल है। फिर भी आपको यदि इस विषय में इंटरेस्ट ना हो तो हम संक्षेप से सुना करके आगे चलेंगे, जो आपके लिए एकदम सरल लगेगा उस विषय पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आचार्य अमरचंद महाराज जी 4 नंबर गाथा में कारिका में क्या बतलाते हैं? मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनीय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञ प्रवर्तन्ते जगति तीर्थम। मोक्ष मार्ग में कौन चलता है, कौन दूसरे जीवों को चला सकता है? ये कह रहे हैं जो निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को समझता है। निश्चय ने किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी होती है उसे वैसी ही कहता है, वो निश्चय है। और जो वस्तु वैसी है तो नहीं, लेकिन लोक व्यवहार में कहा जाता है, उसे व्यवहार नहीं कहते हैं। जैसे कल दृष्टांत दिया था कि मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, ये निश्चय है। और उस घड़े में घी दूध दही मही रखा है, इसलिए घी का घड़ा, दूध का दड़ा घड़ा, दही का घड़ा आदि कहना, ये व्यवहार है। दाल को खारी कहना ये व्यवहार है, और नमक को खारा कहना ये निश्चय है। मिर्ची को चरपरा कहना ये निश्चय है। दाल को चरपरी कहना ये व्यवहार है। दाल में मिर्ची डली है इसलिए दाल को चरपरी कह दिया, दाल में नमक डला है इसलिए दाल को खारा कह दिया। वस्तुतः दाल खारी नहीं होती, खारा तो नमक होता है। दाल चरपरी नहीं होती, चरपरी तो मिर्ची होती है। तो इन नयों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैन समाज में इतनी उपेक्षा इसकी रहती है, इसी से पता चलता है कि सम्यक दृष्टि जीव कितने दुर्लभ हैं, सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या कितनी नगण्य है। क्योंकि इस विषय को आते ही संख्या उठकर चलना शुरू हो जाता है, या तो उसको बैठकर सुनना ही महत्वपूर्ण नहीं समझते। समझ लेना इतने ही दुर्लभ सम्यक दर्शन है जितने दुर्लभ इसके सुनने और समझने वाले लोग हैं। खैर, हम संक्षेप में चलेंगे, इसको चर्चा करेंगे। आप जब भी
पढ़ने सुनने का मन बनाएंगे तो पहली बार तो कठिन लगेगा ही। आप लोगों ने जब भी रोटी बनाना शुरू किया होगा पहली बार तो कठिन लगी होगी ना रोटी बनाना। अब भले आपको बहुत सरल है, फटाफट पानी डाला और जल्दी से आटा मारा और फटाफट रोटी बना लेते हैं, लेकिन इतना सरल नहीं है रोटी बनाना। आप रोज ही रोज बनाते रहते हैं, दोनों तीनों टाइम बनाते देखते सुनते रहते हैं, इसलिए सरल लगती होगी। वस्तुतः इतनी सरल नहीं है रोटी बनाना। सरल है, अभ्यस्त हो गए, हैबिचुअल हो गए हैं, इसलिए सरल लगती है। ठीक ऐसे ही इस विषय में आप जब सुनते रहेंगे तो कुछ ही मिनटों में घंटों में सरल लगने लगेगा। पहली बार सुनने पर लगता है महत्वपूर्ण विषय, आपका कल्याणकारी है, सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता कराने वाला है, ये तो पक्का है। लेकिन फिर भी मैं विस्तार से नहीं करूँगा, संक्षेप से इन 10-15 गाथाओं का अर्थ करके आगे चलेंगे। तो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कौन करते हैं, कौन कराते हैं? जो निश्चय और व्यवहार दोनों न्यायों को जान करके वस्तु स्वरूप का प्रवर्तन करते हैं, अज्ञान दूर करते स्वयं का भी और दूसरों का, वे धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं। जिनको न्यायों का ज्ञान नहीं है वे जैन धर्म को ना समझ सकते हैं ना दूसरों को समझा सकते हैं। जैन धर्म क्या चीज़ है? वस्तुतः ये नए ही नयन है, नेत्रों के समान है। जैसे आपका शरीर पूरा A to Z हो गए, नक्शे सिख तक बहुत सर्वांग सुंदर हो, पूर्ण रूप से हो, कार्य करने में सक्षम भी हो, लेकिन मात्र 2 आंखें नहीं हो, बताइए। शरीर में जितना महत्व आँखों का है, जैनागम में उतना ही महत्व नयों का है। यदि आप नयों को नहीं समझते हैं तो, और पूरे शास्त्रों का ज्ञान है, समझ लो इसके बाद भी आप अंधे ही हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। जिसके पास ये नए रूपी प्रज्ञा नहीं है, समझ ली वो व्यक्ति अंधे के समान है। शास्त्र उसका क्या कल्याण कर लेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए इस विषय को आप हे न समझें, कठिन न समझें, अनुपयोगी न समझें, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिसके लिए आचार्य महाराज नेत्रों की उपमा दे रहे हैं, वो नए निश्चय और व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण सुनना और समझना है। फिर भी मैं ज़्यादा विस्तार से ना करके बहुत संक्षेप में इसकी चर्चा करके ये 10-15 गाथाएँ आपके सामने रख रहा हूँ। फिर महत्वपूर्ण सरल विषय इसी में जो आज तक आपने पढ़ा सुना नहीं होगा, ऐसा सुनने को मिलेगा। 5वीं कारिका में निश्चय में भूतार्थम व्यवहारम वर्णयंत भूतार्थम भूतार्थ बोध मुखा प्राय सर्वोपि संसारा। अब ये भी शब्द डाल रहे हैं, प्राय करके सारा संसार इसलिए कह दिया है कि मान लो जैसे शास्त्र पढ़ने सुनने और पढ़ने वाले लाख लोग हैं, तो इन नयों के स्वरूप को समझने वाले 1000 भी नहीं होंगे। 1000 लोगों को भी नया की विवक्षा अपेक्षा समझ में नहीं आती है। इसी से आप समझ सकते हैं कि सम्यक दर्शन कितना दुर्लभ है, जिसके बल पर अनंत संसार नष्ट होकर के अंजलि के बराबर रहता है। वैसा सम्यक दर्शन सबके बस की बात नहीं है। तो प्राय शब्द डाल दिया, यानी कि सारा संसार भूतार्थ के ज्ञान से रहित है, निश्चय नय के ज्ञान से रहित है। और व्यवहार को भी वो सम्यक नहीं समझते कि क्या सम्यक व्यवहार होता है, समीचीन व्यवहार क्या कहलाता है, वो नहीं समझते हैं। अगली कारिका में अब इसको अपन थोड़ा सा बाद में और रख लेंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे। एक ही दिन बताएंगे तो आप लोग बोर जल्दी हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस विषय में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। फिर भी बच्चा यद्यपि कड़वी दवाई नहीं खाना चाहता है, लेकिन इसके बाद भी माँ समझती है इसको खाए बिना ये स्वस्थ भी नहीं होगा, इसलिए जामुन में, गुलाब जामुन में या बतीसा के अंदर गोली रख करके माता दे देती है। इसी तरह से हम भी थोड़ा थोड़ा रसगुल्ला की भांति इसको आपको गोली दे देंगे, तो आप इसे सुनने की समझने की अवश्य कोशिश करेंगे। आप सुन लीजिए। सरल विषय ये है कि आपको हमेशा जीवन में काम आने वाला, आप अपने आप को अच्छा बना लीजिए, संसार से एक खराब आदमी कम हो जाएगा। आप दुनिया की चिंता मत कीजिए, अपने आप को अच्छा बना लीजिए,
अपने आप को सुधार लीजिए। आप सब लोग अपना अपना सुधरने का ठेका ले लीजिए, बाकी जो बचेगा हम सुधार देंगे। बोलो, सब लोग अपना अपना सुधरने का, संभलने का ठेका ले लेंगे, फिर बचेगा कोई? लेकिन सबने ठेका क्या लिया है कि दूसरे को सुधारेंगे, संभालेंगे और खुद को नहीं सुधारते संभालते हैं, इसलिए कोई भी नहीं सुधरता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं आप सभी अपने अपने संभालने का, सुधारने का ठेका ले लीजिए, सब सुधर जाएंगे। संसार से एक ही आदमी यदि सुधर जाता है तो एक आदमी, एक जीव तो सुलट जाता है, और संसार से गलत आदमी एक कम हो जाता है। कभी ये भी मत सोचिए हम अकेले क्या कर सकते हैं, ये सब लोग तो तैयार नहीं हैं। नहीं, अकेले ही तीर्थंकर बनते हैं। 169 महापुरुषों में एक ही व्यक्ति को एक एक पद मिलता है, और अपने समय में एक एक ही तीर्थंकर होते हैं, एक ही चक्रवर्ती होता है, एक ही नारायण होते हैं, एक ही प्रतिनारायण होते हैं, एक ही बलभद्र होते हैं, एक ही कामदेव होते हैं। ऐसे करके एक ही एक होते एक समय में, लेकिन वो असंख्यात जीवों का कल्याण कर देते हैं और अपना भी कल्याण करते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। नहीं, अकेले आप बहुत कुछ करते हैं, अकेले ही जन्म लेते हैं, अकेले ही जीवन जीते हैं, अकेले ही बूढ़े होते हैं, अकेले ही मरण को प्राप्त होते हैं, अकेले ही दूसरी गति में जाते हैं। यदि आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं अनंत जीव होना चाहिए हमारे साथ में, यदि आप अनंत जीवों का साथ में लेना चाहते हैं तो आपको साधारण वनस्पति में जन्म लेना पड़ेगा, जहाँ पर एक निगोद शरीरे जीवा दब्ब पमाण दो दिट्ठा सिद्धे ही अनंत गुणा सभ्यण विदित कालेण। एक निगोदिया जीव जब जन्म लेता है तो अनंत जीव जन्म ले लेते हैं। एक श्वास लेता है तो अनंत एक साथ श्वास ले लेते हैं। एक आहार ग्रहण करता है तो अनंत आहार ग्रहण कर लेते हैं। और एक मरता है तो अनंत एक साथ मर जाते हैं। तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि अनंत जीव मेरे साथ जन्म मरण करें तो साधारण वनस्पति बनना होगा। यदि कहें नहीं चलो अनंत नहीं तो 150 जीव तो हमारे साथ जन्म ले वें, सुख दुख का वेदन करें और मरण करें, यदि आप ये चाहते हैं तो आपको फिर सर्पणी की पर्याय में जाना पड़ेगा। सर्पणी सैकड़ों बच्चों को एक साथ जन्म देती है कुंडली मार करके, और भूख लगती है तो उन्हीं को खा जाती है। एक आध दो उसके शरीर में कहीं चिपके रह जाए, नीचे भग जाए वहाँ तो वे ही बच पाते हैं, बाकी को सर्पणी सब खा जाती है। और यदि आप ये कहें कि नहीं चलो 10, 12, 15 तो हमारे साथ कोई जन्म लेवें और सुख दुख भोगें और मरें, तो आपको सुअर के पेट में जाना पड़ेगा। वही एक साथ 10, 12 को कुतिया है या सुअर है, वही इतने जन्म देती है, तो वहाँ जाना होगा। तो बोलो कितने लोगों के साथ जन्म मरण करना चाहते हो? बोलो। फिर यही बोलोगे ना भाई हम अकेले ही अच्छे हैं। क्या बोलोगे? अकेले ही अच्छे हैं। वस्तुतः अनादिकाल से अपन सभी अकेले ही हैं, आज भी अकेले हैं, आगे भी अकेले ही रहना है। कई लोग ऐसा ही भजन गाते हैं, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, कल भी अकेला था और आज भी अकेला है। तो ये तो अकेला होना सौभाग्य की बात है। अकेला होना कोई दुख का कारण नहीं है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अकेला होना तो अच्छा है, कम से कम अकेले हैं तो अकेले की चिंता है। ये तो मोह की वजह से संसारी प्राणी सारे कुटुंब की और परिवार की चिंता करता फिरता है। वस्तुतः उसके साथ कौन आया है बताइए? और अभी भी आप भले सभा में बैठे हैं, लेकिन आप अभी भी अकेले हैं। आपके पाप का उदय आ जाए, अशाता वेदनी का उदय आ जाए, सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, सीना में कहीं भी दर्द हो, बोले ये सारी सभा भोगेगी कि आप अकेले भोगेंगे? मेले में है, कहीं किसी नाव में है, भले सैकड़ों हजारों लोग साथ में हैं, लेकिन इसके बाद भी देखा जाए आप अकेले ही हैं।
कोई भी जो घरे परिस्थिति घटेगी, जो भी स्थिति घटेगी आपके अकेले के साथ घटेगी। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कदाचित एक साथ सबके पाप का उदय आ जाता है, भूकंप आ जाता है, सैकड़ों हजारों लाखों लोग मर जाते हैं, एक साथ कोई बस पलट जाती है तो सैकड़ों लोग मर जाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन तो उनके भी सबके अपना अपना स्वतंत्र कर्म का उदय है, सबके अलग अलग पाप का उदय है, साता वेदनी का उदय है। भले बलस पलट गई और एक साथ मरे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के कर्म के उदय से सब नहीं मरे, उन सबके असाता वेदनी कर्म का उदय है, उन सबके पाप का उदय है। भले भूकंप में हजारों लाखों मरे हों, लेकिन सबका स्वतंत्र स्वतंत्र कर्म होता है। नया भी जो उनने कर्म बांधा होगा वो अपना अपना स्वतंत्र स्वतंत्र बांधा होगा। एक साथ मरने पर भी सारे के सारे एक ही गति में चले जाएं, ऐसा कोई नियम नहीं है। सारे के सारे एक साथ पाप बांधे या पुण्य बांधे, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ साथ में बैठे हैं, मेले में साथ में हैं, नदी नाव संयोग बोलते ना, नदी में नाव में संयोग हुआ है, लेकिन सब स्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं। मान लो नाव डूबे और सब मरे तो एक ही गति में चले जाए, ऐसा भी कोई नियम नहीं होता। तो आप ये ना सोचे हम अकेले क्या कर सकते हैं, आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। जो ठान लेते हैं वे महात्मा गांधी अकेले ही थे, क्या काम नहीं किया उन्होंने। मदर टेरेसा अकेली थी, क्या काम नहीं किया उन्होंने। महारानी लक्ष्मीबाई अकेले थी, क्या काम नहीं किया उन्होंने। ऐसे इतिहास में आप पढ़ेंगे बहुत सारे महापुरुष हो गए हैं। आचार्य शांति सागर जी अकेले ही तपस्या करके और इतनी जनशासन की प्रभावना की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी अकेले ही थे, कितनी जनशासन की प्रभावना की है। तो अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, उसका संकल्प हो तो बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आज अपनी गाड़ी लेट चल रही है, यहाँ पर भी लेट हो गई है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने समझने सीखने मिलेगी। आप समय पर पधारे। आज इतना ही है।